हेलो स्टूडेंट्स, डीसीएस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 20 थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। देख रहे हैं हम मोरेरा प्रमेय। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। या तो इसका कथन भी आ सकता है, ऐसे लिखा आ सकता है कि मोरेरा प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ें इसमें याद रखनी है कि मोरेरा प्रमेय का स्टेटमेंट भी आप याद रखना है और आपको इसको किस तरह प्रूफ किया गया है वो भी आपको इसके अंदर याद रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखो, इसमें लिखा है कि मानक क्रम से संबंध प्रदेश जी में एफ ऑफ जी समवर्त है यदि जी में प्रत्येक सरल समवर्त कंटूर सी है। सी के लिए अनुदिश इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0 हो तो जी में एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। आपको इसमें क्या करना है, जी में एफ ऑफ जेड को क्या दिखाना है भाई, विश्लेषिक फलन दिखाना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इसके अंदर 3 पॉइंट लेंगे। कंटूर सी के अंदर ये पूरा ऐसा का जो बना रखा है, ऐसे बिल्कुल एज इट इज़, ये क्या है हमारे पास में कंटूर सी है। इसके अंदर अपने पास में 3 पॉइंट है। ये एक तो है जेड नोट, एक है जेड और एक है जेड नोट प्लस एच। और ये क्या है, सभी प्रांत जी के अंदर विद्यमान हैं। तो देखते हैं इसका कि माना जी में जेड नोट एक स्थिर बिंदु है तथा जेड ए जेड नोट चर बिंदु है। जेड तो क्या है हमारे पास में, जेड जेड तो क्या है स्थिर बिंदु है और जेड क्या है हमारे पास में चर बिंदु है। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जेड टू जेड नोट इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी जी में बिंदु जेड नोट तथा जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। अब अपन इसके अंदर कोई फंक्शन मानेंगे। माना एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ टी इंटू डी टी, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, माना जेड के सामीप्य में एक अन्य बिंदु जेड नॉट प्लस एच है। तब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में भाई, पहले तो हमारे पास में देखो जेड नोट से जेड थे, तब हमारे पास में फंक्शन ये वाला लेट गया। फिर जेड नोट से अब कहाँ जाएंगे, जेड नोट प्लस एच पर जाएंगे। तो हमारे पास में कौन सा फंक्शन आएगा, एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच जेड नोट इंटीग्रेशन बाई जेड नोट प्लस एच एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 2 आ गई। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 माइनस 1, तो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड प्लस एच जेड नोट एफ ऑफ टी माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन जेड टू जेड नोट एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड नोट टू जेड नोट प्लस एच एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस का चिन्ह। अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो ये माइनस साइन है ना, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम तो पढ़ के आए हैं 12th क्लास में और छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास में ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर फंक्शन ऐसे होता है तो इसको अपन माइनस साइन लगा के ए टू बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन पहले से ही लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिट्स चेंज हो जाएगी। यानी जेड नोट प्लस जेड नोट तो ऊपर चला जाएगा और ये जो जेड है ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड नोट प्लस एच एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस का चिन्ह। प्लस क्यों आया आपको पता है, क्योंकि सूत्र होता है हमारे पास में जेड नोट प्लस जेड एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे इसको। तो अब हमारे पास में जेड नोट जेड प्लस एच एफ ऑफ टी, तो हमारे पास में एक ये वाली भी कंडीशन होती है। अगर ये इस फॉर्म में होती है तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस का चिन्ह सी बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसको लिख सकते हैं दोनों। और अपन क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, यानी एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड अपॉन एच इक्वल टू 1 अपॉन एच जेड टू जेड नोट एफ ऑफ टी इंटू डी टी। दोनों और एफ ऑफ जेड अपन क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, इसमें से भी घटा देंगे और इसमें से भी घटा देंगे। तो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड 1 अपॉन एच जेड टू जेड नोट प्लस एच एफ ऑफ टी इंटू डी टी माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड नोट प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस का चिन्ह एच, इसको जेड एच से क्या कर दिया है, यहाँ पे गुणा और भाग दोनों कर दिया है। तो 1 अपॉन एच जेड टू जेड नोट प्लस एफ अपॉन टी इंटू डी टी माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड टू जेड नोट प्लस एच जेड नोट प्लस डी टी। क्योंकि एच इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, जो हाइट होती है कर्व की वो क्या होती है, एच टू इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच इंटू डी टी होती है स्टूडेंट्स। तो 1 अपॉन टी
इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड, इसको अंदर ले लिया हमने इंटू डी टी ब्रेकेट बंद। अब क्या कर लेंगे, दोनों तरफ मापांक ले लेंगे, मोड़ ले लेंगे इसका। तो मोड़ ले लेंगे तो ये वाली भी चीज़ इसके अंदर मापांक के अंदर आ जाएगी और ये वाली भी चीज़ इसके अंदर मापांक के अंदर आ जाएगी। जैसे ही इसका मोड़ हटाएंगे यानी 1/h इसमें से बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/mod ऑफ h इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड इंटू डी टी आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं लेस देन इक्वल टू 1/mod ऑफ एच जेड टू जेड प्लस एच, ये हमारे पास में सारा क्या हो जाएगा, संतत की क्या कंडीशन होती है कि एफ ऑफ टी माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन हो। तो इसके अंदर हमारे पास में ये फंक्शंस तो बाहर आ जाते हैं और ये टी माइनस जेड लेस देन इक्वल टू डेल अपन इसको लिख सकते हैं। ये अपने पास में जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसकी ये कंडीशन होती है। तो हमारे पास में लेस देन इक्वल टू 1/mod ऑफ एच टू एच प्लस एच एप्सिलॉन इंटू डी टी। एप्सिलॉन क्या है हमारे पास में, एक आर्बिट्री वेरिएबल है यानी स्वेच्छ चर है, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन मोड ऑफ एच टू एच प्लस एच इंटू डी टी। तो ये डी टी क्या है हमारे पास में, कोई कर्व है यानी जो पाथ है लेंथ है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। और ये भी क्या है, मोड ऑफ एच से मोड ऑफ एच कैंसिल आउट। तो हमारे पास में ये क्या बच गया, मोड ऑफ एफ ऑफ एच प्लस जेड प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बच गया। एप्सिलॉन तो क्या है हमारे पास में आर्बिट्री है, तो ये क्या हो जाएगा आर्बिट्री, तो इसको जीरो लिख सकते हैं भाई। तो मोड ऑफ एफ एच प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू जीरो। इसकी दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, या लिमिट एच टेंस टू लेके चलेंगे। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू ले ली भाई हमने। अगर इसको लिमिट ऑफ एच टेंस टू लिखने पर ये कि हमारे पास में डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाता है यानी एफ डैश ऑफ जेड की फॉर्म में आ जाता है। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। जैसे ही अपन इसके अंदर लिमिट ले लेंगे ये लेस देन से किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू के अंदर चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अपने पास में क्या बचेगा, ये लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच प्लस एच माइनस का चिन्ह एफ ऑफ जेड अपॉन एच इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे जीरो की, तो ये एफ ऑफ जेड यानी एफ डेस जेड इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ जेड आ गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव फॉर्म होती है हमारे पास में कंटिन्यूस, जो हमारे पास संतत फलन होता है उसकी डेरिवेटिव फॉर्म होती है, इसको अपन एफ डेस ऑफ जेड लिख सकते हैं। इस डेस का मतलब क्या है, यहाँ पे ये अवकलित रूप के अंदर है यानी एफ डेस ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड है। तो हमारे पास में इसका क्या रिजल्ट आया कि अतः एफ डेस जेड विद्यमान होता है तथा एफ डेस जेड एफ ऑफ जेड फलत है, ये दोनों ही क्या है भाई बराबर है। तो फलत है हमारे पास में क्या आएगा, एफ ऑफ जेड जी में विश्लेषिक फलन है। एफ ऑफ जेड क्या है, जी के अंदर क्या है हमारे पास में विश्लेषिक फलन है, तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक फलन होता है। अपन ये पहले ही पढ़ के आए हैं, ठीक है, विश्लेषिक फलन होता है। अतः एफ डेस जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड जी में एक विश्लेषिक फलन है। जी के अंदर क्या है, एक विश्लेषिक फलन। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो ये क्या नहीं होता भाई, हमारे पास में विश्लेषिक फलन नहीं होता। लेकिन ये दोनों क्या है, विश्लेषिक फलन। अगर ये विश्लेषिक फलन है तो ये अवकलज भी हैं, क्योंकि अपन तो पहले ही कंडीशन पर क्या है कोशी-रीमान समीकरण के अंदर कि प्रत्येक फलन विश्लेषिक फलन है तो वो क्या होगा, अवकलनीय फलन होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मोरेरा प्रमेय का स्टेटमेंट और इसका ये प्रूफ आप लोगों को अच्छी तरह याद होना चाहिए। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।